Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty. आज है 18th September and we would be looking for buying and selling zones, resistance and support levels, trading plans and investing opportunities in Nifty and key stocks of Nifty for 21st September. Yes, 21st September is a Monday and week ahead. अगर आप हमारे YouTube में नए हो तो YouTube को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, and also don't forget to press the bell icon. By pressing the bell icon, you would get notification on latest videos, whatever we post for you in our YouTube channel. And also be generous to share the videos with your friends and trading communities who can also be benefited from the quality analysis and knowledge. Now let's look at what kind of scenario has emerged on Friday in Nifty and Bank Nifty such that we get a cue about the market, right? So on Friday, market opened gap up, had a little bullish bias, but there were a lot of negative news in the market and market at a higher level got sold off. एंड अगर आप मेरा थर्सडे का वीडियो देखेंगे फॉर फ्राइडे तो मैंने यही चीज बोली थी कि एट हायर लेवल्स यू वुड सी सम और अदर रीजन वुड कम जहां पे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी. सो द मार्केट इज लाइक जिसको हम बोलते हैं ना sell on a rise market, right? So that's what precisely happened. But second half में करीब करीब काफी मार्केट गिरी because of Indo-Pakistan border issues. इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज तो ऑलरेडी चल रहा था, एक नेगेटिव न्यूज है. Apart from that, a new episode started wherein Pakistan started some or other nefarious activities at the border areas, right? So that's what took the market down. अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 11 पॉइंट लूज किए. वी कैन से जहां पे निफ्टी क्लोज हुआ था थर्सडे को मोर और लेस वहीं पे क्लोज हुआ, बट नेगेटिविटी काफी रही क्योंकि कैंडल काफी बड़ी बनी है. जहां पे गेन होना चाहिए था वहां पे एक्चुअली 11 पॉइंट का लॉस हुआ. निफ्टी क्लोज्ड एट 11,505. एंड अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में काफी गिरावट आई. बैंक निफ्टी लॉस 289 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड एट 22,031. सो Bank Nifty, we've been seeing, from the time of, rising on this trend line, वहां से थोड़ा weakness इसमें आई और, weakness continued है. It seems ये trend line तो completely टूट गई है. So we'll be removing this trend line now. And जो नीचे वाली trend line है, ऐसे लगता है कि अभी Bank Nifty वहां पे जाके ये accumulation zone में rest करने वाली है. अगर आप फ्राइडे के लिए जो मैंने थर्सडे वीडियो बनाया था उसमें देखेंगे तो वी हैड एस्टिमेटेड अ ट्रेडिंग रेंज फॉर निफ्टी फ्रॉम 11,400 टू 11,600 एंड मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेंज में फ्राइडे को ट्रेड की. सो बैंक निफ्टी की बात हम ये वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा बैंक निफ्टी और उसका वीकली मूवमेंट को एंड ऑलमोस्ट 8 to 9 की बैंकिंग स्टॉक्स को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि करीब करीब आज शाम तक रिलीज होगी वो वीडियो, तो उसे भी देखना ना भूलें. यू विल गेट क्या हो रहा है बैंक्स में और बैंकिंग सेक्टर्स में. विल टेक दैट इन डिटेल, बट इन दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग मेनली इनटू निफ्टी एंड की कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी. सो निफ्टी एक असेंडिंग चैनल में बड़े आराम से मूव कर रही थी. इनफैक्ट ये दिन से काफी लाइक 31 अगस्त को जो ये काफी बड़ी गिरावट आई थी उस दिन के बाद में अगर आप देखेंगे तो मार्केट विद इन दिस कैंडल ही कंसोलिडेट कर रहा है. अभी भी मार्केट में ऑल्दो यहाँ पे अच्छी खासी पिकअप हुई मार्केट, बट ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट पाई है. ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इस हाई से लेके वेडनेसडे का हाई वाला, ये ट्रेंड लाइन अभी टूटना बचा हुआ है. वंस दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन फ्रेंड, दैट मीन्स व्हेन द मार्केट गोज अबव 11,600 you can see the upside opening up for market, otherwise downside दिख रही है. Now अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें फ्रेंड्स, तो अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो यू वुड सी 11,487, 11,443, 11,420 एंड 11,384. तो ये लेवल 4 सपोर्ट के लेवल हैं यहाँ पे. और अगर अपसाइड में मार्केट जाती है तो 11,539, 11,581, 11,608
ये इसके अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। सो अगर मैं मंडे की बात करता हूं, ऑल्दो मंडे के लिए काफी वीकनेस दिखाई दे रही है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके हम बाद में चार्ट देखेंगे, बट यहाँ पे अगर हम अभी रेंज की बात करें तो मंडे के लिए एक 11,384 से 11,608 की जो रेंज है, ये एक मंडे के लिए मुझे रेंज दिखाई दे रही है निफ्टी में, जो कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे आ रही है। और अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में यू कैन लुक एट, सो नाउ दिस इज फॉर मंडे, अगर आप वीकली रेंज देखना चाहें इसकी तो यू कैन से 11,298 टू 11,000 on the upper side. It could be 11,722 or no, एक मिनट, ये जस्ट नीचे शिफ्ट कर गया है, लेट मी टेक दिस डाउन। सो on a weekly I can say that 11,200 एक strong level है यहाँ पे, and upper side में you would see 11,700 एक upper side का resistance level है। in coming week Nifty would be hovering between 11,200 and 11,700. That's how where I see Nifty moving in. Of course, at the end of the session, we'll be looking at a trading plan in Nifty. But at this point of time, let's look at what kind of setup is happening. So Nifty में अगर आप देखेंगे तो lower high एंड लोअर लो बनाया है, दैट मीन्स जो डाउन ट्रेंड थर्सडे को स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू है, एंड इसको हम बोलते हैं बियरिश बेल्ट काइंड ऑफ पैटर्न, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है फ्रेंड्स। सो दैट इज व्हाट इज फॉर्मिंग इन निफ्टी। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को भी देखें तो निफ्टी थोड़ा इंडिसाइसिव लग रही है वहां पे, एंड एक स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग टॉप डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ को देखने को मिल रहा है। सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी, बट द गुड पार्ट इज जस्ट अ लिटिल बिलो, like almost 300 point नीचे Nifty has got a very strong support level wherein Nifty may bounce back from. So this is what we need to notice. Now अगर हम बाकी के कंस्टिट्यूएंट की एक बार बात करें तो निफ्टी के जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं फ्रेंड्स, उसमें से एक कंस्टिट्यूएंट है टाइटन। सो जनरली हम हमारे वीकली एनालिसिस में इन कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं, हम यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जोन्स बनाते हैं ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले पाए, एंड दीज डिसीजंस आर बेस्ड अपॉन डेली चार्ट बट अप्लाई ऑन वीकली टू वीकली टाइम फ्रेम्स। मतलब अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो 2 हफ्ते तक के लिए यहाँ पे, दैट मीन्स वी टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेड्स, राइट। सो हमने लास्ट टाइम जब ये स्टडी किया था तो वी सेड द मार्क फॉर टाइटन इज इन कंसोलिडेशन फेज in this particular zone, right? So पिछले फ्राइडे को जब भी बात हुई थी तो टाइटन was in a bullish mode, but the bullish mode will continue only after the consolidation has completed. Consolidation का क्या मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस काफी मूव कर जाता है तो उसके बाद में वो थोड़े दिन के लिए साइडवेज होता है, यू कैन थिंक लाइक इट्स रेस्टिंग नाउ, इट्स गेनिंग एनर्जी to take a next move, right? So this is what is happening in Titan. So Titan is in a uptrend, but at the same time in consolidation phase. Titan 1185 के ऊपर क्लोज करता है, 90 के ऊपर करता है, 1190 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनती है, जो कि आपको 1240 1245 का एक मूव देगी कमिंग वीक में। ऑफ कोर्स उसके लिए मार्केट का अप होना जरूरी है। फ्रेंड्स, वट एवर वी आर डिस्कसिंग हेयर, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। दिस इज द disclaimer that I am not recommending to buy or sell anything. I'm just analyzing the stocks. That's my point of view, that based upon technical analysis how this stock can move, right? So Titan is in sideways move right now. लेट्स लुक एट अ रिलायंस। तो हमने रिलायंस में देखा था, रिलायंस ने काफी ये जोन में हम रिलायंस को ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ट्रैक कर रहे हैं और 1.5 महीने से हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो ये जोन हमने बोला था कि एक्यूमुलेशन जोन है, जैसे ही प्राइस अराउंड 2000 के आसपास में आएगी, 2000 से 2050 में बाइंग स्टार्ट होगी। दिस इज व्हाट हैपन हियर, एंड उसके बाद में रिलायंस इज ऑल्सो मेकिंग अ कंसोलिडेशन pattern, and it's a consolidating in the range of 2300 to
2350। तो ये रेंज में फ्रेंड्स कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये रेंज टूटती है रिलायंस की, लेट मी ड्रॉ दिस रेंज फॉर यू। सो अगर ये रेंज टूटती है तो नाउ यू कैन सी इट्स मेकिंग अ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, एंड जनरली फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न्स आर बुलिश पैटर्न्स। तो रादर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, तो आपको रिलायंस में तेजी दिखाई देगी। बट रिलायंस ट्रेंड लाइन में लाइक असेंडिंग चैनल के ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो रिलायंस को काफी दिन लगेंगे वापस से असेंडिंग चैनल में एंट्री लेने में। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद रिलायंस। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा तो you would see Reliance taking another up move and maybe around 200 points, but उसके लिए मार्केट में up move का बना होना जरूरी है। रिलायंस में as of now buying volumes नहीं आ रहे हैं, although RSI is clearly indicating bullishness in Reliance, right? So that's how Reliance is behaving. Let's look at Bharti Airtel. Now Bharti Airtel is in a descending channel, and ये descending channel के lower trend line से support ले रहा है friends. We had made a accumulation zone for this from 480 to 485 के जोन में हमने बोला था कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी। ऑल्दो वो जोन टूट के थोड़ा ऑलमोस्ट 5-6-7 पॉइंट करीब करीब नीचे मार्केट आई है, जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, एंड ये जोन बेसिकली टूट गया है। बट जनरली जो चैनल्स होते हैं, चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन में बाइंग स्टार्ट होती, बिकॉज दे ऑल्सो वर्क एज अक्यूमुलेशन जोन। एंड जो चैनल का अपर ट्रेंड लाइन होता है उसमें सेलिंग स्टार्ट होती, बिकॉज दैट वर्क्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट प्रिसाइजली हैपनिंग। सो यू माइट सी सम पॉजिटिव मूव इन भारती एयरटेल। The positive move could be up to 515 to 517। यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन मिलेगा, एंड यू वुड सी सम प्रॉफिट बुकिंग। जो जिन लोगों ने भी ये 475 480 के लेवल पे लिया है, वो लोग 515 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। यू विल स्टिल सी द वीकनेस अनलेस द मार्केट पिक्स अप। भारती एयरटेल हैज weak fundamentals at this point of time, although it's a second best player in telecom industry, but weakness is there because of obvious reasons। अभी AGR का डिसीजन आया है, भारती एयरटेल होने दो या वोडा आइडिया होने दो, they are supposed to pay heavy payments to the government of India for the spectrum they have used। and मेरे ख्याल से 458 जो कि 61% फिबोनाची लेवल है, भारती एयरटेल यहाँ से एक up move legi। This could be investment opportunity for positional trade, but ye level pe still I'm a bit skeptical। और then 517 520 के ऊपर जाए और फिर bullish bias आए। So that is what is happening in Bharti Airtel friends। ITC की बात कर लेते हैं। ITC is one of the slow movers these days, and ITC वैसे तो कोई great compounder नहीं है, लेकिन one of the Indian conglomerate है, starting from cigarette to consumer items to foods and lot many products it has got। तो ये जो एक accumulation zone था ITC, उस accumulation zone में है। यहाँ पे buying opportunity बनती है। 61% फिबोनाची लेवल पे इसने यहाँ से जो हाई मारा था उससे 61% नीचे आके ये एक accumulation zone बना है, और यहाँ पे इसमें बाइंग आ रही। यू कैन सी प्राइस काफी हैमर हो चुकी है, इसके लिए यहाँ पे हैमर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। सो फ्रॉम हियर माय टारगेट वुड बी 205 will be the next target for so almost 30 points, और in fact 204 में आपको 25 points मिल सकते हैं यहाँ पे, which will be more than 10%। however अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यू वुड सी दैट ITC इज आल्सो फॉलिंग, एंड ITC देन इन दैट केस 173 और 165 तक भी जा सकता है। 160 to 165 could be excellent price for Bharti ITC to accumulate। so ये एक बहुत अच्छा जोन होएगा। if you get opportunity in ITC to accumulate at this level, definitely it will be a good catch for you in the market। तो इसके ऊपर नजर बना के रखें फ्रेंड्स। as of now small quantities I am personally buying in this, so I'm not again recommending, but this is what I am doing as of now, right? so maybe एक 10% आप यहाँ पे क्वांटिटी खरीद सकते हैं, और गिरेगा तो 10%, एंड अगर 150 के लेवल पे आता है डेफिनेटली 25% एक स्टैगर्ड मैनर में आप ITC में पोजीशन बना सकते हैं। लेट मी लुक एट द नेक्स्ट की स्टॉक ऑफ Nifty, which is Asian Paint। and Asian Paint obviously
for various reasons is always up, right? Asian Paint की जो profitability है और जो market में एक ब्रांड है जो कि उन्होंने बना के रखी हुई है अपने डेटाबेस की वजह से, या द वे दे कैटर टू द कस्टमर्स, राइट? सो इट्स इन अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में ये जो एक ट्रेंड लाइन है अभी उस पे रुका हुआ है ये दिस अप ट्रेंड, दिस trend line of this ascending channel. So it has got two ascending channels. One is a steep and one is slow ascending channel. तो जो slow ascending channel है उसमें इसको resistance मिल रही है, but this resistance can be broken easily, friends. However, MACD is showing a little bearishness. यहाँ पे इसने bearish crossover बनाया है, but RSI is in bullish mode and volumes are rising. अगर आप Friday का volume देखेंगे तो it was slightly above than the average volume. तो बुलिशनेस बरकरार रहती है. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 1862 में, ये एक्यूमुलेशन जोन में आता है, दैट मींस ये जो ट्रेंड लाइन है, जो शार्प ट्रेंड लाइन है, इसमें असेंडिंग चैनल की ये ट्रेंड लाइन में अगर प्राइस आती है समवेयर 1865 टू 1900, डेफिनेटली इट विल बी अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म. So this is what is Asian Paint को शॉर्ट करने का मत सोचें ये लेवल पे. Let's look at, friends, Tata Motors. And Tata Motor is also, very much in demand because of Tata Group has said they will be making it a debt-free company. And although यहाँ पे कुछ खास buying volume नहीं आ रहे, but it is in uptrend, and it keeps on moving from one accumulation zone to next accumulation zone. So at 147, I feel there might be some correction happening to 135 to 140 level in this. तो अगर ये लेवल पे आता है तो यू कैन टेक अ पोजीशन ओनली फॉर 165 और 160 के पोजीशन पे, क्योंकि अपर ट्रेंड लाइन में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको ये लेवल तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होगी. और अगर ये 140 के आसपास में आता है तो एक आपको 10% का अपसाइड इसमें वापस से देखने को मिलेगा. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, एंड यू वुड सी एज द टाइम moves on, there will be a confluence of this distribution zone and channel distribution zone, right? तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयर करने की जरूरत है. You might see some correction happening in Tata Motors in coming week. Let's look at another automotive sector company called Maruti. तो मारुति बहुत अच्छे से मारुति ने पिकअप किया है पोस्ट कोविड, एंड इट्स मूविंग इन ascending channel. and ये ascending channel के lower trend line में, friends, it's in accumulation zone. accumulation zone 6750 से 6950 के बीच में है. It's a good price to take position in Maruti. If market continues going up, Maruti will also contribute in that. It's a Nifty 50 stock, but इसका एक distribution zone है जो कि somewhere 7,500 से 8,000 के बीच में है. जैसे जैसे आप देखेंगे टाइम आगे बढ़ेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ये तो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन टाइम के हिसाब से अगर मारुति का जो प्राइस है वो मूव करता है तो इसको ये जो चैनल की ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ सपोर्ट देते जाएगी. सो the channels or the trend lines are very strong support and resistance levels, friend. If you flow within these channels, you can make good money by following these technicals. So Maruti, I'm bullish about in this particular zone. If there could be opportunities, provided Nifty is in up move and provided markets are growing. Now, there are certain concerns about the market, which I'll discuss at the end of the session. So, वीडियो से बने रहें लास्ट तक. हम पहले ये देखना जरूरी है हमको कि क्या मार्केट अपसाइड में बनी रहेगी, राइट? क्योंकि अगर मार्केट अपसाइड में बनी रहेगी तो जो हम बुलिश जिन स्टॉक के बारे में हम वहां पोजीशन बना सकते हैं, अगर मार्केट के बारे में ही हमारा व्यू नेगेटिव हो जाता है तो बुलिश पोजीशन बना के कोई मीनिंग नहीं रहता है, राइट? सो लेट्स लुक एट वन स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर, जो कि आईटी सेक्टर का चैंपियन स्टॉक्स है, कॉल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, राइट? सो टीसीएस ने काफी अप मूव ऑलरेडी ले ली है, एंड उसके बाद में इसने almost more than a month it was in consolidation zone, and this distribution zone has been now broken, and this distribution zone has become an accumulation zone, right? So ये zone में अगर price आती है 2370 के आसपास में, it will be a very good buying opportunity.
But you also need to understand post COVID, all IT and pharma companies have been overheated. एक they are now overvalued. एंड जब भी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है फ्रेंड्स, तो यू कैन सी उनकी अच्छी खासी पिटाई होना चालू हो जाती है, और दे करेक्ट, राइट? सो I would not recommend to take long position in IT stocks now, because मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं और यहाँ पे इनमें करेक्शन ड्यू है. अगर आपको TCS अगर 2100 2150 के रेंज में आता है, डेफिनेटली इट कुड बी अ गुड बाय, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील इज एक्सपेंसिव स्टॉक. So however, you would see, technically speaking, you would see it is coming towards 2400 25 के आसपास में ये आएगा और इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा. अगर मार्केट नीचे जाएगी फ्रेंड्स, तो आईटी एंड फार्मा इंडस्ट्री जनरली ऊपर जाते हैं, बिकॉज आईटी एंड फार्मा इंडस्ट्री की मेन इनकम होती है डॉलर्स में. एंड जैसे ही मार्केट नीचे जाती है तो डॉलर महंगा होता है, डॉलर महंगा होता है तो इनकी इनकम बढ़ जाती है. दैट इज हाउ दे ऑपरेट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर स्टॉक इज इन्फी, राइट? तो इन्फोसिस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स. इन्फोसिस एक डाउन ट्रेंड लाइन में था. ये जो डाउन ट्रेंड लाइन थी इन्फोसिस ने तोड़ी, और इनफैक्ट अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो की बात याद हो तो मैंने कहा था इन्फोसिस में एक डिप आ सकता है जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 850 के आसपास में. हाउएवर 850 तक इन्फोसिस नहीं आया और यहां से सीधे इसने अप मूव करना चालू किया है. सो ये अप मूव अगर आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आप देखेंगे इन्फोसिस में करेक्शन हो रहा था. अब जैसे मार्केट नीचे जाना चालू हुई तो इन्फोसिस में अप मूव आना चालू हुआ है. अगेन इन्फोसिस ओवरहीटेड और एक्सपेंसिव स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स नॉट रिकमेंडेड टू टेक अ लॉन्ग पोजिशन. इट मे गो अप, right? So because market is very dynamic, and in market you will see all kind of participants, but fundamentally it has become expensive, and technically also there is a huge bullish gap. Sooner or later this bullish gap will be filled up. And अगर आप देखोगे तो ascending channel जो चल रही थी, एक smooth ascending channel, ये gap यहाँ इस चैनल को जंप करके नए चैनल में गया और नए चैनल से वापस प्राइस पुराने ascending channel में आई. Yet the market has again moved from here, right? So if you want to take position in IT stocks, you need to understand that IT stocks, when the market goes down, will be heated up. And heated up stock में या fundamentally weak stocks में और फंडामेंटली एक्सपेंसिव स्टॉक्स में आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है तो ये स्टॉक्स जो भी एक्सपेंसिव हो चुके होते हैं, बड़ी फटाफट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है. मार्केट में जब भी पैनिक आएगा, दे विल बी द फर्स्ट वन टू सफर फ्रेंड्स. दैट्स वेयर यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट these stocks. Now if we look at some of the data points, we can possibly conclude about Nifty and the market. Now the first data points I'm looking at is the option chain. And which option chain we are looking at? We are looking at the option chain which is expiring. The weekly expiry of this Nifty is on 24th September, friends. And since the market has closed at 11,504.95 to 11,505, हम इसको पकड़ेंगे. 11,505 में हम देखेंगे कि हमारी किस टाइप की call and put selling हुई है, such that we can understand the sentiments of bulls and bears. तो 11,500 is our at the money option, right? So ये strike हमारी common है यहाँ पे, जो कि हमको help करेगी to understand what is happening in the market. Now अगर आप put side में देखेंगे तो put side में काफी put unwinding हुई है Friday को on 11,600 के ऊपर, which was also natural. That means what? The bulls have lost the confidence that Nifty can go above 11,600. That's where they have wound up their position. But it is encouraging to see, friends, at 11,600 there is 1.2 million contract still existing. So these are bullish people who have sold these puts at this level, right? So एक अच्छी चीज है ये. 11,500 पे अगर आप देखेंगे, ऑल्दो कुछ खास फ्रेश पुट राइटिंग नहीं हुई है, बट ओवरऑल 3.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. दिस विल वर्क एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. विल कॉल इट S1. इसके ठीक नीचे 11,450 पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, 2.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है.
but overall interest बहुत कम है, 500,000. Below that 11,400 में अगर आप देखेंगे, although fresh put writing बहुत ज्यादा नहीं हुई है, but 2.4 million contracts that will act as support too. And अगर ये level टूटता है तो 11,350 is not that strong level because overall only 500,000 contracts are there. So 11,300 could work as a support 3 for next you know trading अगर 11,400 टूटता है तो at this point of time 11,300 and 11,400 seem to be very good level. And 11,200 में अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 4.08 मिलियन 4.08 लाख कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, which seems to be highest put writing at this level. Overall 2.3 million contracts यहाँ पे exist कर रहे हैं. And the downside maximum open interest of 3.2 million contract you can see is at 11,000. So मेरा weekly रेंज यहाँ पे 11,000 के आसपास में नजर आ रहा है मुझे, और मंडे के लिए मुझे दिख रहा है कि मेरी जो लो रेंज है वो है 11,400 में फ्रेंड्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कॉल साइड, वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ options have been sold by bears, right? So 11,400 में friends अगर आप देखेंगे, there is 1 million contract existing. That's quite encouraging by bears, right? They think that the market would go down below 11,400. Above than that, at 11,500, you can see on Friday they have sold call of 11,500 strike almost 4 lakh, which is almost double than the number of puts being sold on Friday. Overall open interest is 3.2 million, which is more or less the number of same number of open interest in the put side. So this is going to work as a R1. A little above than that, at 11,550, 2.5 lakh कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है कॉल साइड में. ओवरऑल 7.47 lakh contracts, so it is a good resistance, but better resistance is where 500,000 contracts have been sold freshly on Friday, but 3.4 million contracts are existing at strike price of 11,600. So 11,600 seems to be the upper limit for Monday, right? So from this option chain, we can say 11,400 and 11,600 could be my trading range for Monday. And weekly agar मैं देखूं, so a little above than that, I see 11,800, 3.3 million contracts hai, 11,700, 2.6 million contracts hai. So 11,000 to 11,800 could be my weekly option chain conclusion, right? So अगर bullishness आती है तो 11,800 could be on the upper side, and bearishness आती है तो 11,000 could be the lowest range. Now, if we look at the PCR of this option chain, friends, it is standing at 1.02, which is completely neutral bias. So the market seems to be in neutral bias from here, right? Now, अगर मैं FII और DII का डेटा देखता हूँ, so on Friday, FIIs were net buyers with a 205 crore rupees in cash equity, which is a peanut amount for them. And DIs were net seller with a 101, 101 crore rupees in cash equity. So that is again a very small amount. Basically, the Friday's moves were possibly because of the FNO, right? So although the candle is quite large, right, but in cash equity, not much of up or down has happened. Neither too much of buying has been done by FIIs nor too much of selling is done by DIs. थोड़ा बहुत profit booking हुई है. If I look at, let me look at some of the international markets, how the international markets are progressing, friends. That will give you a cue about how our market can move in coming times, right? So we will be looking at S&P 500 futures. That will give us some sense of what is happening in US markets. US में election due hai. I think around 43 days are left out in the election, and our expectation is until the election period
market would remain upside, but उसके बाद में हम expect कर रहे थे market will be coming down, and but अगर आप देखो तो यहाँ पे already 3rd September से market में bearishness आना चालू हो गई है S&P 500 के फ्यूचर्स में, एंड ये जो accumulation zone था, ये accumulation zone टूटने की कगार पे है. अगर ये टूटता है तो then you would see 200 days exponential moving is at 3145, possibly ये एक flat kind of pattern बना रहा है. अगर market coming time में यहाँ तक आती है तो you will definitely see there is a weakness coming in our markets as well due to the global cues. So यहाँ पे 61% Fibonacci level पर मैं expect कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक bullishness और reversal आ सकता है, and this level is at 3215. तो 3215 का मतलब 100 पॉइंट की डाउन साइड मेरे को S&P 500 में दिखाई दे रही है फ्रेंड्स. एंड इफ आई लुक एट Nasdaq, now Nasdaq is also making a similar kind of pattern. Bearishness Nasdaq में भी visible है, right? And it has already broken 61% Fibonacci level. So इसके बाद इसका मतलब है कि इसमें almost 1875 का level है, जो कि almost 300 पॉइंट नीचे है. And अगर ये level टूटेगा, then in that case, then you would see it's getting support at 10,500 या 450 के आसपास में इसको एक सपोर्ट है. सो यहाँ पे भी ये असेंडिंग चैनल सब तोड़ के निफ्टी के जैसे ही अगर आप देखेंगे तो ऑल इंटरनेशनल मार्केट्स आर well coordinated markets, so you need to keep an eye on the international markets to understand what is happening and how our market can span off. अगर हम Dow Jones का चार्ट देखें फ्रेंड, that will give you again a similar kind of lookout, right? If you see my videos for last 6 months, I've been talking in almost all the videos about Dow Jones, and Dow Jones had been moving in ascending channel. It got a bullishness. एक जो ascending channel था, ये कई बार इससे बाहर आया है, and this is the 3rd time it has come out of this ascending channel, and this time जो sell off हुआ है काफी तगड़ा हुआ है, and again it is following a similar kind of structure, and there also you can see there is some downside furthermore possible in Dow Jones. Dow Jones is now known as a US 30 futures, so this represents 30 major stocks of US companies, and you can see it's also making a flag kind of pattern. अगर ये flag kind of pattern trigger होता है, मतलब 27,250 के नीचे जाता है, friends, you would see a downside until 25,900. So that's quite a deep cut, right? And ये एक head and shoulder kind of pattern बना रहा है, जो कि अगर complete हुआ तो अच्छी खासी गिरावट आपको दे सकता है. और अगर US मार्केट में गिरावट आती है फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिए कि अपनी मार्केट में भी गिरावट आएगी ही. Now going back to our Nifty chart, you would see that there are certain similarities visible in Nifty. Now अगर आप निफ्टी के चार्ट को लार्ज करके देखेंगे, you can see similarly यहाँ पे भी एक head and shoulder kind of pattern दिखाई दे रहा है. अगर ये ट्रिगर होता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खासी bearish move दे सकता है. अगर आप इसको देखेंगे, you could see this is like, right, so this is a kind of head and shoulder pattern, और ये इसकी एक नेकलाइन होगी, और ये अगर 11,100 के नीचे आएगा तो आपको काफी स्टीप मूव देखने को मिल सकता है 10,800 तक का. So let's keep our fingers crossed. Don't be aggressive on a long side at this point of time. The best part will be watch and wait. अगर market 11,600 के ऊपर जाती है, maybe bullish move can resume, and God bless the market that it can take all the international markets up. But just the kind of scenarios emerging, some of the areas are getting into lockdown again, जिससे हम बाहर निकल रहे थे, थोड़ा एक आशा जग रही थी, वो अभी वापस टूटती हुई नजर आ रही है. Many of the countries, corona cases have started increasing. Border tensions in India are quite strong. So is giving a little gloomy picture at this point of time, so keep an eye on it, friends. If we look from RSI perspective, RSI as of now is 57, so sideways movement दिखा रहा है. India VIX is at 20, and Friday India VIX more or less flat रहा, कोई खास गिरावट या
बढ़त नहीं उसमें आई है। स्टॉकेस्टिक्स एट 77 ओवरबॉट में है, तो थोड़ा करेक्शन आपको निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ी नेचुरल सी हो जाती है ऐसे में। और अगर मार्केट 11,380 के नीचे जाती है तो देन 11,100 वुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट। 11,100 टूटा तो then another 300 points fall you can see very easily in Nifty. Now, based upon the price action, data points, international markets, we can say for Monday 11,400 to 11,600 could be our trading range for Nifty. On weekly 11,000 to 11,800 could be our range for Nifty. So if you are an intraday trader, friends, do use stop losses, and don't forget to convert your stop losses into trailing stop losses if you are in profit. Keep on booking the profit on time. By booking the profits, nobody has become poorer at any given point of time. I hope my analysis is helping you to become profitable trader and you are able to trade with confidence. Thank you very much for watching our videos and liking them. You know, some of you have commented, and I really appreciate that. I feel that my efforts and my team's efforts are bringing in the fruits now. So thank you so much for subscribing to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon here, wherein you will get notification on our latest videos. If you want me to make videos on particular stocks or commodities or derivatives or FNO or trading or investing, please do write in the comment box. We would try to accommodate all that in coming future. There are many of the videos which will help you here to enhance and enrich your knowledge. You can learn the data analysis here. You can learn how to trade like a pro, professionals, classical entry and exit systems, secrets of stock market, or my interviews or question answer session, or financial planning and wealth creation ideas, or IPO. So more than 300 videos I could see there, which can help you, which can serve you. And if you watch these videos, definitely I would feel happy. And do drop your comments whether you like the video or not, whether you learned something from it. If you learned something, what did you learn? If you didn't like what you didn't like, I am open to the criticism. Constructive criticism is always helpful to make this community of Praj Academy grow. We are here to serve. Me and my team are here to serve our students as well as our followers. So thank you very much once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities such that they also get benefit from quality knowledge and quality analysis. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing.